बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोली गजानंद भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय अगर कोई उपवास है, व्रत है, तो वह है एकादशी का व्रत। जो मनुष्य जीवन में कोई भी उपवास व्रत नहीं कर सकता, उसे भी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और सभी देवी देवता उस मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको एकादशी व्रत करने की विधि बताने जा रहे हैं। व्रत करने की इच्छा करने वाले नर या नारी को दशमी के दिन मांस, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। प्रातःकाल एकादशी के दिन लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लकड़ी की दातुन में जीव जंतु का आश्रय होता है और नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लेने चाहिए और उंगली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष के पत्ते तोड़ना भी एकादशी के दिन वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर के उसको सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो मात्र पानी से ही 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर के गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से गीता का पाठ श्रवण करें। प्रभु नारायण के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर के प्रसन्न करूंगा। एकादशी की रात्रि को जागरण करना व कीर्तन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान और स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकी के नाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः आप मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण का दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि नारायण की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय झाड़ू लगाने से रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी प्रकार का या किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव भगवान के उपासक तो इसको मान लेते हैं, लेकिन विष्णु और वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। फलाहारी को गाजर, शलगम, गोभी,
पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा करके तथा तुलसी दश छोड़ करके ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न करके परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की अगर मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रख करके उसका फल उसे संकल्प करके दे देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी का व्रत रख करके वह फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। कहने का भाव एकादशी का व्रत आप हर परिस्थिति में कर सकते हैं। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझ करके किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चंडाल का अवतार है। आप देवता रूप को संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले मनुष्य को दिव्य फल को प्राप्त कर देता है। अर्थात सूक्ष्म आप जाने। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। संत कहते हैं एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और एकादशी को अन्न ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। द्वादशी को एक समय भोजन करके संकल्प सहित पारायण कर लें। यह एकादशी के व्रत का प्रमुख नियम है। कुछ लोग मात्र एकादशी का व्रत भी करते हैं, लेकिन संपूर्ण विधि 10वीं के दिन उपवास करके अपने शरीर को शुद्ध करके एकादशी के दिन निराहार रह करके किसी प्रकार का अन्न ग्रहण ना कर करके पूरे दिन बिना भोजन के रहना चाहिए। अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। फलाहार आप कर सकते हैं जैसा पूर्व में बताया गया। इसी के साथ एकादशी का महात्म्य हम विश्राम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।